नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बिजनौर कोतवाली क्षेत्र में अचानक से घर की छत गिरने के कारण परिवार के सो रहे 4 लोग गंभीर घायल। इस हादसे में एक मासूम बच्ची की मौत से मचा कोहराम। बिजनौर पुलिस ने दारानगरगंज के रिहान हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी फुरकान को किया गिरफ्तार। कुकर्म के प्रयास में विफल होने पर रिहान की फुरकान ने गला दबाकर कर दी थी हत्या। नगीना पुलिस ने लूट की घटना का 12 घंटे के अंदर किया खुलासा। अभियुक्त से लूटी गई कार, घटना में प्रयुक्त तमंचे सहित किया गिरफ्तार। बिजनौर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी खतरे में। जिला पंचायत सदस्यों के 22 लोग जिलाधिकारी से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मिलने पहुंचे। साथ ही 33 सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी के खिलाफ जिलाधिकारी को लिखित शपथ पत्र सौंपा। रेहड़ के कासमपुर गढ़ी बिलाक परिसर में किसान जागरूकता मेला एवं खरीफ गोष्ठी का किया गया आयोजन। किसानों को विभिन्न हितकारी योजनाओं की दी गई जानकारी। बिजनौर में एजाज अली हॉल में की गई राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन की बैठक। कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। चांदपुर क्षेत्र के गांव खानपुर खादर में कुछ दिन पूर्व हुई जंगल में युवती के साथ छेड़छाड़ की घटना पर परिजनों ने कराया था मुकदमा दर्ज। इसी के चलते पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धामपुर में जियो गीगा फाइबर का हुआ आगाज। जल्दी ही धामपुर वासियों को मिलेगी जियो फाइबर की सुविधा। पूजा अर्चना के साथ किया गया शुभारंभ। जनपद अमरोहा में गौशाला में हरा घास का चारा भेजने वाले ठेकेदार पर 50,000 का इनाम घोषित। प्रधान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 61 गोवंश की मौत के मामले में अब तक 9 को किया गया गिरफ्तार। जनपद बिजनौर में मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा द्वारा विकास खंड किरतपुर की ग्राम पंचायत बुडगरी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदायी एजेंसी एलसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित की जा रही पाइपलाइन पेयजल परियोजना का किया गया निरीक्षण। दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। अमरोहा में अलग अलग सड़क हादसे में 10 कांवड़िये हुए घायल। सभी को गजरोला सीएससी में किया गया रेफर। घटना के बाद पुलिस विभाग में मची खलबली। चांदपुर के जलीलपुर क्षेत्र की सीतामठ चौकी क्षेत्र में अमन शांति के लिए हवन पूजन का किया गया आयोजन। लोगों ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र में सुख शांति के लिए मांगी मन्नत। अफजलगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मचाया धमाल। सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्यक्रम का आनंद उठाते हुए बच्चों की सराहना। जनपद बिजनौर के नगीना क्षेत्र के गांव जीतपुर पांडली में बदमाशों ने बीती रात एक युवक को लूटकर गोली मारकर हुए फरार। घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही है बदमाशों की तलाश। नहटोर के चेयरमैन पुत्र राजा अंसारी द्वारा लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा कैंप में पारस हॉस्पिटल चांदपुर की टीम ने 615 मरीजों का उपचार कर दी दवाइयां। शिविर का शुभारंभ कोतवाल राधेश्याम ने फीता काटकर किया। बिजनौर में ई रिक्शा चुराने वाले सातिर चोर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए दोनों सातिर चोर पिछले काफी दिनों से सड़क पर खड़ी ई रिक्शा से बैटरी चुराने की घटना को देते थे अंजाम। जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में शौच के लिए गए बालक की हृदय गति रुकने से मौत। परिजनों में मचा कोहराम। स्कूल में कक्षा 7 का छात्र था मृतक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर लॉगिन करिए। अभी तक चैनल को सर्च कर सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए अपने जिले की खबरों के साथ।
अब खबरें विस्तार से। नगीना में एक गांव में बीती रात बदमाशों ने एक युवक को लूटकर गोली मार दी। लूटपाट करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल पूरा मामला जनपद बिजनौर के नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पाडली के पास का है, जहां पर देर रात बदमाशों ने एक युवक के साथ लूटपाट कर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि रामनारायण निवासी सिकोहाबाद गाड़ी की बुकिंग लेकर हरिद्वार से आ रहा था। रास्ते में उसे दो लोग मिले। उसने दोनों को लिफ्ट दे दी। उनमें से किसी एक ने गाड़ी चालक से गाड़ी चलाने के लिए मांगी। रामनारायण ने गाड़ी उन्हें दे दी। एक युवक गाड़ी चला रहा था, तभी चालक साइड में बैठ गया। जैसे ही वह नगीना थाना क्षेत्र के गांव जीतपुर पाडली के पास पहुंचे, एक युवक ने रामनारायण को सीने में गोली मार दी। इसके बाद चालक को सड़क पर फेंका और खुद गाड़ी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि आसपास से गुजर रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फिलहाल युवक को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हाँ, ये अभी करीब 5 मिनट पहले आया था रामनारायण। इसकी उम्र लगभग 30 साल है। ये सिकोहाबाद का रहने वाला है। इसके सीने में गोली लगी थी और ये नगीना साइड में किसी गाड़ी पे जा रहा था। वहाँ किसी ने उसकी गाड़ी लूट ली और गोली मार दी इसे। इसकी स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए इसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया यहाँ से। नेहटोर में चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी द्वारा लगाए गए निःशुल्क चिकित्सा कैंप में चांदपुर की टीम ने 615 मरीजों का उपचार कर उन्हें दवाइयां वितरित की। शिविर का शुभारंभ कोतवाल राधेश्याम ने फीता काटकर किया। राजा अंसारी के आवास पर आयोजित शिविर का उद्घाटन करने के उपरांत कोतवाल राधेश्याम ने कहा कि गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराना एक सराहनीय कार्य है। गरीबों की सेवा करने से जो मन को शांति मिलती है, वह किसी अन्य कार्य से नहीं मिलती। उन्होंने संपन्न लोगों से इस तरह के शिविर आयोजित करने का आह्वान करते हुए कहा कि इससे उन गरीब लोगों को अच्छा उपचार मिलता है जो पैसे के अभाव में अपना उपचार नहीं करा पाते। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर NK सिंह ने 615 मरीजों का उपचार किया। वहीं 177 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। दूसरी ओर प्रियांशु धामपुर ने 72 लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए। इस अवसर पर राजा अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपना जीवन गरीबों बेसहारा लोगों के लिए वक्फ कर दिया है। वह समय समय पर लोगों की खिदमत करते हैं और यह सेवा जब तक जिंदा है बदस्तूर जारी रहेगी। इस अवसर पर गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर को सफल बनाने में मोहम्मद दानिश, मल्लन सिद्दीकी आदि का विशेष सहयोग रहा। आखिर में इफ्तिखार अंसारी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। नेहटोर से जहीन अंसारी की रिपोर्ट। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेट 800 to 1000 मरीज हमने देखे हैं, जिसमें हमारे यहाँ डॉक्टर आई स्पेशलिस्ट थे, हमारे ऑप्थेल्मिक, गायनेकोलॉजिस्ट थी, हमारे जनरल फिजिशियन थे। तो ये सारे डॉक्टर्स हमारे यहाँ अवेलेबल थे। इसमें गायनेकोलॉजी के जितने भी मेडिसिन या हमारे ऑप्थेल्मिक की आई स्पेशलिस्ट की जितनी मेडिसिन वो भी फ्री। शुगर की जांच हमारे यहाँ फ्री थी। टाइफाइड हमारे यहाँ टेस्ट फ्री था। ये बिल्कुल किसी बिना पैसे लिए सारी मेडिसिन फ्री, चेकअप फ्री, जो भी था सारी चीजें हमारी तरफ से ये पारस हॉस्पिटल और डॉक्टर राजा अंसारी चेयरमैन साहब की तरफ से ये कैंप लगाया गया है। और सभी जितने मरीज हैं सभी संतुष्ट होकर गए हैं यहाँ से और सभी को देखा गया। हालांकि 4 बजे तक का कैंप था, लेकिन अभी 5 बजने वाले हैं। जब तक हम ये कैंप को एंड नहीं कर रहे हैं, जब तक पूरे जितने भी मरीज यहाँ पे आए हैं, वो गायनिक हो पेशेंट हो, जनरल फिजिशियन के पेशेंट हो, ऑप्थेल्मिक हो, वो जब तक कंप्लीट सभी को हम पेशेंट को नहीं देखेंगे, यहाँ से कैंप को हम फिनिश नहीं करेंगे। एंड हम सभी मरीजों को देखने के बाद तभी यहाँ से जाना होगा। बल्कि हमारे जो ऑप्थेल्मिक हैं डॉक्टर आंखों के, वो उनके पेशेंट बहुत ज्यादा थे, इसलिए उनको हमने यहीं छोड़ा हुआ है। वो जब भी पेशेंट 6 बज जाए, 7 बज जाए, 8 बज जाए, जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक सारे पेशेंट को देख ना लें और संतुष्ट ना करें। जलीलपुर क्षेत्र की सीतामठ चौकी में क्षेत्र की अमन शांति के लिए हवन पूजन व प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित तरुण शर्मा ने विधि विधान पूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करते हुए पूजन का शुभारंभ किया। चौकी प्रभारी सुमित्र राठी, पांडव नगर चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार, सिपाही आर्यन, अमित वर्मा आदि ने हवन यज्ञ में आहुति डालकर क्षेत्र की सुख शांति के लिए हवन पूजन किया गया। इसके बाद कन्या पूजन कर प्रसाद वितरण कर भोग लगाया गया। इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति भी प्रेस क्लब जलीलपुर के डॉक्टर आलम खरीदी, यशपाल सिंह, परम सिंह, गौरव कुमार, वसीम अहमद, मोहम्मद शाहिद खान, राम रतन सिंह, समाजसेवी जितेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। जलीलपुर से मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
अफजलगढ़ में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मचाया धमाल। इस मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्यक्रम का आनंद लिया। बच्चों ने लूटी वाही वाही। आपको बता दें कि ग्राम कादराबाद के गढ़वाली शिव मंदिर प्रांगण में वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान आजादी अमृत महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भूतपूर्व सैनिक कॉलोनियों के बच्चों ने देशभक्ति गीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं दर्शकों को नृत्य व नाटिका के माध्यम से बार बार तालियां बजाने को मजबूर कर दिया, जिससे बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं 12 कॉलोनियों से भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों ने कार्यक्रम में शिरकत की। अफजलगढ़ से मीना भार्गव की रिपोर्ट। अचानक से घर की छत गिरने के कारण जहां परिवार में रह रहे 4 लोग घायल हो गए, वहीं इस हादसे में एक मासूम बच्चे की मौत हो गई। बिजनौर थाना कोतवाली शहर के खत्रियान मोहल्ले में रहने वाले इकरार के घर की छत अचानक से गिर गई। इकरार और उसकी पत्नी सन्नू सहित कैफ और सैफ नाम के दोनों बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ घर पर सो रहे थे। सोते समय अचानक से हुए इस हादसे में कैफ नाम के बच्चे की मौत हो गई, जबकि सैफ को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर इस हादसे में पिता इकरार और मां सन्नू भी घायल हुए। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उधर मृतक बच्चे के शव का पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना को लेकर अस्पताल के डॉक्टर आनंद का कहना है कि मकान की जर्जर छत गिरने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा घायल है। साथ ही माँ बाप भी इस हादसे में घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। भैया आज मकान की छत गिरी है, कैसे गिरी? भैया मकान की छत थोड़ी थोड़ी सी पापड़ी गिर रही थी, महंगे वैसी गिर रही थी। पड़े एकदम आ पड़ी सारी, पता नहीं क्या हुआ। कितने लोग दबे इसमें? पता नहीं क्या हुआ। 4 कितने लोग दबे हैं? 4 दबे आज मकान की छत गिरी है, कितने लोग घायल आए हैं और कितने लोगों की मौत हुई है? ये मोहल्ला खतरा में एक हादसा हुआ है। मकान में छत गिरने से 2 बच्चे आए थे। एक बच्चा लगभग 8 साल का, ये मृत अवस्था में आया था, और एक सैफ है वो घायल है, उसको उपचार है। अभी तक में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा रिहान हत्याकांड का अनावरण करते हुए आरोपी फुरकान को गिरफ्तार किया गया। 4 अगस्त को रियान निवासी दारानगरगंज थाना कोतवाली शहर का शव दारानगरगंज में कश्यप मोहल्ला के पीछे वन विभाग की जमीन पर मिला था, जो कि 3 अगस्त को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, जिसके बाद वह लापता हो गया था। तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या होना पाया गया था। बिजनौर पुलिस अधीक्षक द्वारा हत्या जैसी जघन्य घटना के शीघ्र अनावरण हेतु थाना कोतवाली शहर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त फुरकान और काला निग्राम दारानगरगंज को चांदपुर की चुंगी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने पूछताछ में बताया कि मृतक रिहान उसी के गांव का रहने वाला था।
रियान के साथ गलत काम करने के उद्देश्य से वह उसे काफी समय से बहला फुसला रहा था। 3 अगस्त की शाम रिहान उसे परचून की दुकान पर मिला, जिसे वह बहला फुसलाकर जंगल की तरफ ले गया तथा उसे बातों में लगाकर गलत काम करने के उद्देश्य से उसके कपड़े उतारकर जैसे ही उसने रियान के साथ गलत काम करना चाहा, रियान उसे छोड़कर भागने लगा तथा जोर जोर से शोर मचाने लगा और अपने घर जाकर सारी बात बताने के लिए कहने लगा। गांव में बदनामी के डर से उसने रियान को वहीं पकड़ लिया तथा अपने हाथों से उसका गला दबाकर हत्या कर दी तथा वहां से फरार हो गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। 4/8 को दारानगरगंज थाना कोतवाली में एक बड़ा ही सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ, जिसमें कि एक 13 वर्षीय बालक का शव अशरफ मोहल्ले के पीछे जंगल में मिला था। हमारी टीम उसमें सक्रिय हुई। रेहान नाम के अभियुक्त फुरकान को जब हमने गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि मृतक रेहान जो है उसको उसने बुरी नीयत से उस दिन परचून की दुकान से लिया और जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म का जब प्रयास करना चाहा तो वो चीखा, जिस पर कि तत्काल भयभीत होकर के उसने उसके गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फुरकान की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसने अपने अपराध का इकबाल कर लिया है। ये नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था और इसका उद्देश्य उसके साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म करने का था, लेकिन इसके पूर्व भी बच्चे के चीखने के कारण उसने बच्चे की हत्या कर दी। बिजनौर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने 22 लोग जिला अधिकारी से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मिलने पहुंचे। साथ ही 33 सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी के खिलाफ जिला अधिकारी को लिखित शपथ पत्र भी सौंपा। अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को लेकर जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा, वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र के गुट के लोगों में खलबली का माहौल है। जिला पंचायत सदस्यों ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सदस्यों को अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष को हटाने के लिए जिला अधिकारी को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर बीजेपी जिला पंचायत सदस्य सहित अन्य सदस्य अब आमने सामने हैं। जिला पंचायत सदस्य बीजेपी आयुष चौहान के साथ 22 जिला पंचायत सदस्यों ने डीएम के पास जाकर 33 जिला पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षर सहित शपथ पत्र डीएम को सौंपा। जिला पंचायत सदस्यों का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी द्वारा उनका लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों में गड़बड़ी को लेकर जिला पंचायत सदस्य व अध्यक्ष में काफी समय से तनातनी चल रही थी। इसी तनातनी के बीच में जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान ने अन्य जिला पंचायत सदस्यों के साथ डीएम से मुलाकात कर अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उन्हें नोटिस सौंपा। बहरहाल जिला पंचायत सदस्यों द्वारा नोटिस सौंपने के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी के गुट में तनातनी का माहौल देखने को मिल रहा है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जिला पंचायत सदस्य आयुष चौहान ने बताया, हम लगभग 33 सदस्यों के एफिडेविट के साथ और लगभग 22 सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। हम जिला पंचायत अध्यक्ष श्री साकेंद्र प्रताप सिंह जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर नोटिस डीएम साहब को देने आज आए, क्योंकि पिछले कई महीनों से जिला पंचायत में घोर अनियमितताएं चल रही थी। जिला पंचायत सदस्यों के खिलाफ जबरन मुकदमे दर्ज कराए गए और यहाँ तक कि पीछे जो मीटिंग भी हुई है वो जबरन मीटिंग कराने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। सभी जितने भी सदस्य हैं सभी के साथ कुछ न कुछ घटना ऐसी घटी है जो यहाँ बताई नहीं जा सकती है और सभी सदस्यों ने रोष प्रकट किया है। इसी के लिए आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले और यहाँ पर हमने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस डीएम साहब को दिया है। आप भी भाजपा से हैं और जिला अध्यक्ष जो साकेंद्र है वो भी भाजपा से हैं, तो क्या ये बगावत नहीं होने की? हमने अपनी बात, क्योंकि सदस्यों से ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने हैं और लगभग 12 में से 8 सदस्य हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हैं जो यहाँ पर मौजूद भी हैं, जिसमें से 6 सदस्य। तो सभी लोगों ने उनसे बात करी, समझाया भी उन्हें, लेकिन जो भ्रष्टाचार है जिला पंचायत में वो नहीं रुक पा रहा था और इसके खिलाफ हमने आवाज उठाने का काम किया। क्या पार्टी हाईकमान से भी कोई निर्देश है हटाने के लिए? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने अपनी बात हाईकमान तक पहुंचाने का काम किया। पिछली मीटिंग जबरन हुई थी जी, इसकी तरह आपने शिकायत की थी इस मामले की? हाँ, मैंने शिकायत की थी इसकी, तो मैंने ऊपर भी बताने का काम किया था और उसमें जो है मीटिंग में ब्लॉक प्रमुख और अदर लोगों को बुलाया गया, जो सदस्य जबरन रजिस्टर को उठा के ले जाया गया और उसकी कार्रवाई पूरी करने का काम किया, जबकि उसमें सदस्य मौजूद नहीं थे। बिजनौर से नीरज कुमार की।
रेहड़ के कासमपुर गढ़ी बिलाक परिसर पर किसान जागरूकता मेला एवं खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को विभिन्न हितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर दर्जनों किसान मौजूद रहे। एडीओ पीपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि कृषि विभाग की ओर से बिलाक परिसर कासमपुर गढ़ी पर किसान जागरूकता मेला एवं खरीफ गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं को रसायनों के बदले जैविक खेती बढ़ाने, गन्ने के सट्टे व सर्वेक्षण की जानकारी, साथ ही KYC कराने सहित खेती से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। वक्ताओं ने खरपतवार नहीं जलाए जाने पर जोर देते हुए बताया कि किसान खरपतवार को जलाने के स्थान पर वेस्ट डिकम्पोजर की मदद से खाद बनाकर उसे अपने खेतों में प्रयोग करें। इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम के आयोजकों की ओर से पुष्प देकर अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता मलकीत सिंह, गन्ना विभाग के KK सिंह, सचिव गन्ना समिति साहब सिंह सत्यार्थी, कृषि प्रसार अधिकारी मनोज रावत, पशुपालन से डॉक्टर प्रेम कोहली, एडीओ कृषि रक्षा सत्य प्रकाश सिंह नेहटौर आदि तथा दर्जनों किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख प्रदीप कुमार बबली तथा संचालन एडीओ पीपी सुरेंद्र सिंह ने किया। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। आज कृषक जागरूकता अभियान योजना अंतर्गत कृषि सुदृढ़ीकरण आत्मा योजना अंतर्गत विकास खंड स्तरीय खरीफ गोष्ठी एवं कृषि मेला का आयोजन विकास खंड परिसर में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाएं की जानकारी समस्त कृषकों या क्षेत्रवासियों को देने का इससे सीधा संबंध है, जिसमें कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही जो भी योजनाएं हैं उनकी समस्त जानकारी आज इस मेले, इस गोष्ठी के माध्यम से कृषकों को दी जा रही है। क्या जैसे इसमें सोलर कुसुम योजना की जानकारी, जिससे सोलर पंप लगते हैं, कृषि बीजों पर, कृषि रक्षा रसायनों पर जो भी अनुदान है वो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इस तरह से ये सारी जानकारी देने का कार्य आज इस गोष्ठी के माध्यम से किया जा रहा है। धन्यवाद। नगीना पुलिस द्वारा लूट की घटना का 12 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को लूटी गई कार व घटना में प्रयुक्त तमंचे सहित गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि 7 अगस्त को रामनारायण निवासी स्वामी नगर रेलवे स्टेशन सिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद की अल्टिका कार को एक व्यक्ति हरिद्वार से दिल्ली के लिए किराए पर बुक करके लाया था। 7 अगस्त शाम को नगीना थाना क्षेत्र अंतर्गत गागन नदी के पार करते ही कार बुक करने वाले व्यक्ति द्वारा ही चालक रामनारायण को गोली मार दी गई तथा गाड़ी को लूटकर फरार हो गया। तहरीर के आधार पर थाना नगीना में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। घायल रामनारायण हायर सेंटर मेरठ में उपचाराधीन है। पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए जनपदीय पुलिस को सभी टोल प्लाजा एवं अन्य जगह पर स्थापित CCTV कैमरों की खोजबीन तथा नाकेबंदी के माध्यम से अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। उसी क्रम में नगीना पुलिस ने थाना रुद्रपुर पुलिस की मदद से मुख्य मार्ग किच्छा रुद्रपुर चौकी के सामने से अभियुक्त शुभदीप निवासी ग्राम गाय रामपुर थाना बड़ा जनपद शाहजहांपुर को लूटी गई अल्टिका कार सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्त की निशानदेही पर एक अवैध तमंचा 315 बोर में जिंदा कारतूस व 2 खोखा कारतूस कोतवाली देहात को जाने वाले रास्ते से पुख्ता सड़क हाईवे गांगन नदी के पुल के पास से झाड़ियों में बरामद किया गया। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि हरिद्वार से नजीबाबाद के लिए अल्टिका कार को बुक करके लाया गया था कि शाम के समय जीतपुर पुलिया के पास पहुंचने पर उसने अल्टिका कार चालक रामनारायण को गोली मारकर सड़क किनारे फेंक दिया और उसकी अल्टिका कार को लूटकर वहां से फरार हो गया। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। कल दिनांक 7/8/22 की सायं करीब 7 बजे के आसपास एक बड़ी सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि एक गाड़ी के ड्राइवर को गोली मार के उसकी गाड़ी लूट ली गई।
विवेचना के दौरान पता चला कि ये गाड़ी हरिद्वार से बुक करा कर लाई जा रही थी और उसको दिल्ली के लिए बुक किया गया था। राम नारायण गुप्ता उसका ड्राइवर था जिसको गोली मारी गई। वो शिकोहाबाद का निवासी है। जैसे ही घटना हुई हमारी टीमें सक्रिय हो गई और हमने टोल बैरियर्स और सीसीटीवी कैमराज का विश्लेषण करते हुए इसका पीछा किया। रुद्र इसको हमने वहां पर गिरफ्तार किया। जब इसे हमने गिरफ्तार किया तो इसके पास से एक तमंचा और ये जो शुभदीप पुत्र सुमित्र ये शाहजहानपुर का निवासी है और इसको वहां हमने घेर के गिरफ्तार किया और उत्तराखंड की पुलिस ने इसमें हमारी मदद की। गिरफ्तारी के दौरान इसके पास एक तमंचा, 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस था, इसकी गाड़ी से बरामद हुआ। ये एक पुराना अपराधी है जो इसके पूर्व शाहजहानपुर के 7 मुकदमों में वाहन चोरी में जेल गया है। ये हमारी पुलिस टीम की अत्यधिक सक्रियता थी कि ओवरनाइट हमने इस अभियुक्त का पीछा करके इसको गिरफ्तार किया और घटना का अनावरण किया। क्या पहले भी इसके घर से कोई गाड़ी नहीं, इसके पूर्व ये 7 मुकदमे जो कायम हुए इसके साथ साथ सुनते हैं इसकी निशानदेही पर 50 से अधिक चोरी के वाहन शाहजहानपुर में बरामद किए गए थे। 7 मुकदमों में ये वहां से जेल गया है शाहजहानपुर से। अभी तक में खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।